फ्रेंड्स, माय नेम इज महन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज जोन। आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि एसएससी और रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन उन्हीं से बेस्ड है, जो कुछ क्वेश्चन ये उसी से बेस्ड है जो इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था वी बोर्ड मास वाले में। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो लेटेस्ट पैटर्न में आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए, जैसे ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हमारा उसी फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में पावर सेम कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इससे पहले हमने आपको बताया था। चलिए ये देखिए कैसे बनता है, इसको हम एक बार फिर से करके बताए थे। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 + 1/4 एलसीएम लेंगे 4 + 1 = 5/4। तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। सेम इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1:1/2 1 + 1/2 3/2। ओके, सेम ऐसे इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसको आगे सॉल्व। ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। देखिए, इसको हम कैसे लिखते हैं 4 + 1 5। ये हमारा हो गया 5/4 / 2 + 1 3/2। ओके, अब ये देखिए, ये हमारा प्लस। अब देखिए, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो इसको करने का 3 × 2 = 6 + 1 7 7/3 × 4 + 3 7/4। ओके, अब देखिए हमारा ऐसे फॉर्म है। अब देखिए ब्रैकेट वाले हैं, दोनों ब्रैकेट हैं, इसको हम पहले मीडिया वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, 5/4। अब देखिए, जब हम इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चीज़ पलट जाएगी यहाँ से, तो ये हमारी हो जाएगी 2/3 के फॉर्म में। ठीक है, इसको यहाँ सॉल्व कर लिए सिंपली 2, और अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब ये हमारा कुछ कटेगा नहीं, तो अब देखिए 49 7 × 7 49 3 4 12। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा 5/2 ये कटिए, हाँ 5/6 हो गया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ले जाते हैं 5/6 + 49/12। अब इनके एलसीएम निकाल लीजिए, ये हमारा होगा 12। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, 6 है, 12 आने में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो यहाँ पे इसमें कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 5 × 2 10 + 12 × 12 49 सेम हो जाएगा हमारा। ओके, हमारा हो गया आंसर 59/12। ओके, चलिए देखिए, ये हमारा आजकल के नए पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी के एग्जाम में। ये हमारा एसएससी प्रीवियस लिए हो गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए इस टाइप की प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली इस टाइप ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती, क्योंकि इससे पहले वाले हमने आपको मेथड बताया था कि कैसे निकलना है। हम एक एक को लेके चलेंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर हम इसमें हम एक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, जैसे हम नीचे से हम इसे इसके लेके करेंगे। ठीक है, सीधे आप नीचे का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे हमारा दिया 3 + 1/4, ऐसे हम लीजिए 4 3 4 12 + 1 13/4। ओके, ये देखिए जैसे हमारी इस फॉर्म में दिया, तो इसका सीधे ऐसे ही नोट करेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम लिए 3 4 12 + 1 13/4। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमारा है 1/, के रूप में। तो हमने आपको बताया था कि जब 1/, में होता है तो ये चीज़ें पलट जाती हैं, उल्टी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करते हैं। x + 1/1 + 1/, अब इसकी वैल्यू हमने सॉल्व कर चुके हैं। इसकी वैल्यू हमारे पे है 13/4। अब देखिए यहाँ 1/, में है तो ये पलट जाएगी यहाँ पे। ओके, अब देखिए x + 1/1 + 4/13। ओके, अब सेम इसको यहाँ पे ऐसे सॉल्व कीजिए। देखिए 1 + 4/13 एलसीएम लीजिए 13, ये होगा हमारा
13 प्लस 4 इसका 2 होगा हमारा 17/13। ओके, इसकी वैल्यू हमारी होगी यहाँ पे 17/13। अब देखिए, अब ये वाली हमने सॉल्व कर ली पूरी। अब हमारे x प्लस 1/1 प्लस ये इसकी वैल्यू हमारी पूरी होगी हमारी 17/13। अब इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 यहाँ पे हमें गिवन है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। आपने देख लिया कैसे इसको यहाँ पे वैल्यू निकाली गई, यहाँ निकाली गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेम में हो जाएगी, प्लस जाएगी वैल्यू x प्लस 13/17 इक्वल टू 2। अब वही सेम की इसमें एलसीएम ले लीजिए 17 का, तो 17x प्लस 13 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कीजिए सीधे। ठीक है, यहाँ पे लेके आते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, ये इधर आ गया, तो 17x प्लस 13 इक्वल टू 34। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो गया 1, ये हो गया 2 इक्वल टू 17x। अब x की वैल्यू हमारी होगी 21/17। अब इसको मतलब यहाँ पे x वैल्यू लिख देते हैं। x वैल्यू हमारी आई 21/17। ये हमारे प्रीवियस एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखिए कैसे सोल्यूशन, फिर से देखेंगे इसको। यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन गिवन था, सोल्यूशन हमने क्या किया, पहले इतना क्वेश्चन लिख दिया। यहाँ पे फिर से करके आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है हमारा 3 + 1/4, 3 4 12 + 1 तो 13/4। अब देखिए ये उल्टे में है, ये 1/, में है, तो ये यहाँ पे पलट जाएगी, तो हमारे 4/13। सेम यहाँ पे हमारा इसमें दिया, फिर यहाँ से निकालेंगे तो ये आएगा, फिर इसको हम अपोजिट कर देंगे तो ये आएगा। इससे हम एक्स वैल्यू फाइंड कर देंगे, हमारा आंसर ये आ जाएगा। ओके, ये देखिए ये 2 क्वेश्चन दिए, ये है, ये भी एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एसएससी रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें निकाल, मतलब हमने सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिए हैं जो कि एसएससी रेलवे में पूछे गए। ठीक है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन में देखिए कैसे लिखा है। ये लिखा है 2 1 2 की पावर 0.5 8 इंटू 8 4 8 की पावर 0.5। आप समझ में नहीं आएगा इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 0.5 का मतलब क्या होता है, ऐसे देखिए 0.5। ठीक है, अब इसको डेसिमल हटाने के लिए 1/10 करते हैं, ये कटा तो 1/2। मतलब आप देखिए कि जो 0.5 की वैल्यू हुई वो रूट में हमारी वैल्यू की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारा दिया गया है कि 2 1 2, ये हमारा हो गया रूट में। ओके, अब देखिए ये भी रूट में हो गया हमारा 848, ये हमारा रूट में होगा। अब देखिए अब आप क्या करेंगे इसमें देखिए कि कौन सा सेम इसमें फैक्टर ऐसे बन रहा है जो कि इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अब समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। ठीक है, अब देखिए जो 848 है इसका हम फैक्टर निकाल के देखिए, अब देखेंगे बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, करके देखते हैं। इसको ले लीजिए 4 से ले लीजिए 2 1 2। अब देखिए 4 से हमारे लेने पे देखिए 2 1 2 है। ओके, 2 1 2 यहाँ पे भी हमारा। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजीली हो जाए। अभी क्वेश्चन यहाँ काफी इजी हो गया। 2 1 2 इंटू 4 इंटू 2 1 2। अब देखिए हमारा, अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 1 2 इंटू रूट 2 1 2 इंटू 2। 4 का स्क्वायर रूट हमारा 2 हो जाएगा। ओके, इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हो जाएगा 2 1 2। तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 2 इंटू 2 इक्वल टू हमारा हो गया 4 2 4। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, देखिए कितने इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ये भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसको हम ऐसे करते हैं, 54 है, 54 को चलिए इसके 54 का फैक्टर करते हैं। ठीक है, 2 7 43 9 3 3
ओके 6 एंड इसका ये हो गया हमारा 2 × 3 √ 6। देखिए इसका तो पेयर बन गया हमारा 3 का, 3 का हमारा पेयर बन गया, 3 यहाँ हमने सीधे बाहर निकाल लिया। ओके अब देखिए 6 -6 रूट में 2/3। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं इसको, इस फॉर्म लिख सकते हैं। अब हम इसका परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण में क्या होता है, परिमेयकरण में एक चीज बताते हैं आपको कि परिमेयकरण में हमारे जैसे अगर इस टाइप की वैल्यू होती है या इस टाइप की वैल्यू होती है तो नीचे का जो हमें हमारी वैल्यू होती है कभी रूट में नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम परिमेयकरण करके उसको हम नॉर्मल 3, 2, 1 की फॉर्म में हमेशा कंसिडर रखते हैं इसको। ठीक है, जो सेम संख्या नीचे होती है उसी को सेम संख्या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके अब देखिए अब यहाँ पे देखिए अब 96 है, 48, 24, ये आपको एलसीएम ऐसे हम आपको आगे पढ़ाएंगे तो उसमें आप इजीली कर सकते हैं इसको। ओके अब देखिए इसमें पेयर कितने बनना है, 2 का पेयर बनना है, एक यहाँ 2 का पेयर बनना है। ठीक है, तो इसका हमारा हो गया 4√6। देख लीजिए फिर से देख लीजिए, ये हमारा 2 का पेयर बनना है, ये हमारा 2 का पेयर बनना है, इसका पेयर तो बन गया, तो ये हमारा 2, 3 × 2, ये हमारा √6 में आ गया वैल्यू इसकी। √6 हमारा आ गया। ओके ये हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, 6√6 - 6 ये हो गया √2 × √3, इसकी वैल्यू हमारी होती है √6। इसमें आप देखेंगे रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6 होना चाहिए, नहीं ऐसे केस में नहीं होता है। रूट हमारा तभी हटता है जो हमारे अंदर की पावर सेम होती है, अंदर के जो नंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं। अगर हमारे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे एग्जांपल में यहाँ देख लीजिए √2 × √2 है तो इसको हम लिखते हैं 2। अगर हमारा √2 × √6 भी लिखा होगा तो भी हमारे यहाँ पे √18 होगा। 6 छोड़िए 3 लीजिए तो हमारे यहाँ √6 होगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर जहाँ हमारा नहीं बनना वहाँ से हमारा रूट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमारा हो गया √6 अपॉन √3 × 3। अब देखिए सेम नंबर्स उसके साथ है रूट के साथ, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ओके -4√6। ओके अब देखिए, अब यहाँ देखिए 6√6 - 2 √6 - 4√6। अब देखिए सीधे हो गया 4, 2 माइनस में ऐड हो गया 6√6 - 6√6। इसका आंसर हमारा हो गया 0। ओके ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो इससे पहले आपको कुछ चीज पता होनी चाहिए। जैसे अगर हमारा होता है a² - b², वो हमारा होता है a + b × a - b। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए थोड़ी चीज, जो कि इस क्वेश्चन में काफी इसमें अप्लाई हुआ है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं ये। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हमारा है 1/2² है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² में b² लिख सकते हैं, a + b a - b 2 + 1 × 2 - 1। हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2² - 1 है तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं 2² में 1 का स्क्वायर 2 + 1 2 - 1। ओके वही हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, अब देखिए +1/4 + 1
4 माइनस 1 प्लस 6 प्लस 1 6 माइनस 1, इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस 20 प्लस 1 20 माइनस 1। ओके, ये है हमारा इस टाइप ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आगे नेक्स्ट सॉल्व करके 1/3 इंटू 1 ऐसे लिखें 1/1 इंटू 3 प्लस 1/, इंटू 7 प्लस 19 इंटू 21, ठीक है। अब देखिए इस टाइप को कॉल, इसका एक ट्रिक होता है करने के लिए 1/, डिफरेंस ब्रैकेट में 1/, फर्स्ट माइनस 1/, लास्ट। अब देखिए डिफरेंस देखिए, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, इसमें 2 का डिफरेंस, 1/2 1/1 माइनस 1/21, ओके। 1/2 ऐसे में होगा हमारा 21 माइनस 1, ओके। तो यहाँ से कीजिए 1/2 इंटू 20 इंटू 21, ये कटा हमारा 10, इसका आंसर होगा हमारा 10/21।